चाचा और भतीजी की प्रेम कहानी जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होती है और लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि असल में चाचा और भतीजी का प्यार कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रही हूँ। ये घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है वैशाली और उसी के पास एक गांव है मनुआ। इस गांव में एक परिवार था। उस व्यक्ति का नाम रमाशंकर था। उसकी 3 बेटियां होती हैं और एक बेटा जो कि 3 साल का होता है। उसका नाम शिव शक्ति कुमार है। कुछ ही दिनों बाद उसके पति का देहांत हो जाता है और उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ जाती है। माँ मजदूरी करती है, खेती करती है और पशुओं को पालकर अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती है। उसके बेटे शिव शक्ति ने 10वीं की पढ़ाई पूरी कर ली और 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली चला जाता है और दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। वो कंपनी उसे 3300 रुपए देती थी। 3 साल वो नौकरी करता है। जब वो नौकरी करने जाता था तो रास्ते में विज्ञापन मिलते थे। उस विज्ञापन में यूपीएससी के एग्जाम के बारे में लिखा होता था, क्यों ना फिर से पढ़ा जाए, मैं ऐसे ही मेहनत कब तक करता रहूंगा। वो 3 साल बाद अपने गांव लौट जाता है और दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करता है। जब वो 12वीं की परीक्षा पास कर लेता है और वो मेहनत मजदूरी भी करता था और इसी के साथ ही साथ इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू मतलब ओपन यूनिवर्सिटी, उसमें जाना नहीं पड़ता। वहीं पर उसने अपना एडमिशन ले लेता है और वो वहीं से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है। साल 2015 में पढ़ाई पूरी कर लेता है। फिर वो बनारस के हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है। उसी के पिता के चाचा के बेटे की बेटी वहीं पर एडमिशन ले लेती है। ये लड़की 12वीं कक्षा में एडमिशन लेती है और ये लड़का शिव शक्ति पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पीजी में एडमिशन ले लेता है। चाचा भतीजी एक ही यूनिवर्सिटी में थे, एक साथ पढ़ते थे, एक दूसरे से बातें किया करते थे। जब भी मिलते उन्हें समय मिलता एक दूसरे से बातें करते और अपना समय बिताते। धीरे धीरे उनकी बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती पता नहीं कब प्यार में बदल जाती है। फिर धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ने लगता है। लड़का पढ़ाई भी कर रहा था और साथ ही बीपीएससी की भी तैयारी कर रहा था, बल्कि 5वीं बार दे करके वो अपनी बीपीएससी की परीक्षा में पास हो जाता है और उसे उसमें 205वां स्थान प्राप्त होता है। जिस साल रिजल्ट आया था उसी साल 2 जनवरी 2023 को उस लड़की के पिता विजय कुमार गर्ग जो कि प्रोफेसर थे, उनका देहांत हो जाता है। लड़की बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। वो लड़का उधर एग्जाम की तैयारी करके पास हो जाता है और उसकी पहली नौकरी बेगूसराय नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर बन जाता है। तभी 12 अगस्त 2024 को ये अपनी एक वीडियो बनाते हैं और उसे पोस्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारा प्यार कोई नया नहीं है, बल्कि 2015 से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। 10 साल के आसपास हो चुके हैं। हम दोनों अब साथ रहना चाहते हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होता है, उस लड़की के घर वाले देख लेते हैं और पास ही के थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारी बेटी का अपहरण कर लिया गया है और वो अपहरणकर्ता शिव शक्ति कुमार है। लेकिन चाचा और भतीजी 14 अगस्त खगड़िया गांव के पास एक कात्यायनी मंदिर पड़ता है, वहां पर जाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं और फिर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं समाज, रिश्तेदार और हमारे देश की संस्कृति और परिवार, हिंदू लोग भी ऐसी शादी की इजाजत नहीं देता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। एक तरफ डिप्टी कमिश्नर ने वीडियो बनाया और दूसरी तरफ बिना बताए वो अपने ऑफिस से अचानक गायब हो जाते हैं। जैसे ही मेयर साहब को यह बात पता चलती है, वो उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। हालांकि अभी जांच चल रही है कि ये लीगल है या अनलीगल। अब ये दोनों अलग अलग विभागों में जाकर अपनी जान बचाने का और अपने परिवार की जान बचाने का प्रार्थना पत्र देते हैं।
क्योंकि उनके परिवार को किसी का खतरा न हो। लड़के ने अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार भी लगाई। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस शादी को लेकर के समाज में कहीं ना कहीं इसके खिलाफ एक अलग माहौल खड़ा हो जाता है। दोस्तों, ये शादी सही है या गलत, लेकिन भारतीय संस्कृति और समाज इस शादी को इजाज़त नहीं देता है। मेरा उद्देश्य दोस्तों किसी को दुख पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।